हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी बिल्कुल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी से तो हमारा दिलो दिमाग ताजगी महसूस करता है और हर कार्य को हम बड़े अच्छे से कर पाते हैं। मन लगता है कार्य करने में, है ना? तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं खूबसूरत सी कविता जिसका नाम है सूखे सुमन से। सुमन क्या होता है बच्चों? फूल। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवित्री ने मनुष्यों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार की चर्चा करते हुए कहा है कि जब पुष्प अपने पूर्ण रूप में होता है तो उसके चाहने वाले बहुत होते हैं, किंतु उसके सूख जाने पर कोई उसे देखता तक नहीं है। ठीक ऐसे ही मनुष्य जब सुख सुविधाओं से पूर्ण रहता है तो सब उसके मित्र होते हैं। धनादि ना होने पर अर्थात वृद्ध अवस्था में असहाय हो जाने पर कोई पास नहीं आता। ये सत्य है, एक कटु सत्य है। जब तक हम स्वस्थ हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हैं, तो हमारे चार आसपास जो है ढेरों मित्रों की संख्या रहेगी। लेकिन असली मित्र की पहचान कब होती है? जब हम संकट में होते हैं, खराब अवस्था में होते हैं। तो आइए इसी पर विचार करने योग्य एक कविता है। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुमको पवन, खिल गया जब पूर्ण तुम मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आके भ्रमण। तो जब कली के रूप में तू शैशव अवस्था में, बाल अवस्था में था, सुमन यानी कि फूल, तब तू क्या करता था? मुस्कुराता था। खिलाती अंक में तुम्हें, यानी अंक यानी कि अपनी गोद में कौन खिलाती थी तुझे? पवन यानी कि हवा। जब तू छोटा बच्चा सा था, हे पुष्प कली के रूप में, तब पवन तुझे अपनी गोद में खिलाती थी। जब तू खिलकर मंजुल सुकोमल यानी कि सुंदर, मंजुल सुंदर, सुकोमल कोमल सा पुष्प बन गया, तब तेरे आस पार आकर मंडराने लगे क्या? भंवरे। भंवरे यानी कि जब तक तू बच्चा रहता है सब तुझे प्यार से गोद में खिलाते हैं, फिर तू यौवन अवस्था में जाता है, कार्य करने की शक्ति आ जाती है, फिर तेरे चारों ओर भंवरे के रूप में अर्थात मित्रों की मंडली आ जाती है। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोरियां गाकर मधुब निंद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। और जब तू यौवन अवस्था में आया तो किरणें, चंद्र यानी कि चंद्रमा की किरणें आकर तुझे हंसाती थी, रात वारती थी तुझ पे मोतियों की संपदा यानी कि ढेरों मोती वारती थी रात। इतने खुश लगते थे सब तेरे आने पर, लोरियां गाई जाती थी तेरे लिए, और माली तुझ पर बहुत मेहनत करता था, तेरे आसपास रहता था। कर रहा अटकेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का ये दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुंजराया हुआ। जब तू छोटा था तब तू अटकेलियां करता था, अटकेलियां यानी कि खेल कूद करता था उद्यान में यानी कि बगीचे में, मजे से खेलता था। यानी कि इंसान जब तक उसके हाथ पैर हैं, वो सही सलामत है, तब तक वो खुश रहता है, इधर उधर मंडराता है, इटलाता है। लेकिन क्या तुझे वो अंत का दृश्य ध्यान था? तुझे याद था भविष्य में क्या होगा? आज तू धरा पर बिखरा हुआ है, शुष्क यानी कि मुरझाया हुआ, धरा अर्थात धरती पर तू बिखरा हुआ है, पुष्प गंध कोमलता नहीं, आज तेरे अंदर ना वो खुशबू है ना वो कोमलता है, तेरा मुख मंजू मुरझाया हुआ है, तेरा सुंदर सा मुख जो है वो भी अब मुरझा गया है। क्या तूने इस भविष्य की कल्पना की थी? तुझे पता था कि जीवन में ये भीषण आने वाला है? आज तुझको देखकर चाहक भ्रम आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं, जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। अर्थात आज जब तू मुरझा गया है, धरती पर गिर गया है, तो आज तेरे आसपास भंवरे नहीं मंडरा रहे हैं। प्रातः यानी कि सुबह, सुबह जो है अपना राग अपना प्रेम तुझ पर नहीं बरसा रही है। वह पवन जो तुझे अपने गोद में ले लेकर झुलाती थी, आज उसी पवन ने तुझे डाली से नीचे धरती पर गिरा दिया है।
यानी कि आज कल तक जो तेरे आसपास अपने बनकर फिरते थे, आज वह तेरे अपने नहीं रहे, क्योंकि परिस्थिति बदल गई है, तेरा जीवन बदल चुका है। तो ये पुष्प के माध्यम से मनुष्य की बात है। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मन व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। तो कवित्री कह रही है महादेवी वर्मा कि तूने जिंदगी भर मधु दिया है, सौरभ दिया है, यानी कि चारों तरफ अपनी मधुरता दी है, सुंदरता दी है, अपनी खुशबू दी है, लेकिन क्या जीवन एक जैसा रहता है? आज तेरे लिए रोने वाला कौन है? तू तो दानी सुमन है। दानी यानी कि दान करने वाला, अर्थात तू तो हमेशा दानी रहा है। कभी देवताओं के सिर पर चढ़ा है, कभी शवों पर चढ़ा है, कभी किसी के माला बन के उसके कंठ में सुशोभित हुआ है, लेकिन क्या तेरे इस कार्य को किसी ने सराहा? आज तेरे सम्मुख कोई है जब तू मुरझा गया है? तो कवित्री कह रही है मत व्यथित हो, व्यथित यानी कि दुखी। हे फूल तू दुखी मत हो, इस संसार ने आखिर सुख किसको दिया है? ये स्वार्थमय संसार है, अर्थात स्वार्थी संसार है। यहाँ कोई कभी किसी का एक समान नहीं रहता। विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मधुज निस्सार को। महादेवी वर्मा कह रही है कि विश्व में हे फूल सदा हम किसी के हृदय को प्रेम से नहीं भर सकते। तूने सब कुछ दान कर दिया इस विश्व में, पर तू आज हर्षाया है, आज तू हंस रहा है या तू रो रहा है? क्या तेरी इस दशा पे ये संसार दुखी है? कौन रोएगा तेरे साथ? यह संसार कभी किसी का नहीं हुआ है। अर्थात महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है, तब उसके आसपास लोगों की मंडली रहती है, वो घिरा रहता है लोगों से। लेकिन जब उसके जीवन में संकट आता है या वो दयनीय स्थिति में होता है, वृद्ध अवस्था में होता है, तब उसके आसपास वो लोग गायब हो जाते हैं। अर्थात ये संसार लोभी है, ये अपने मतलब के लिए आपके सम्मुख है। अगर कोई आपका सच्चा हितैषी है, आपका मित्र है, तो उसकी पहचान आप केवल और केवल संकट के समय ही कर सकते हैं। यही इस कविता का भाव है। तो महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, जिसमें छिपा भाव समझने की आवश्यकता है और इस पर विचारणीय रहना चाहिए। आइए अब प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न, विकल्प से संबंधित। पहला प्रश्न है भ्रमर कहाँ मंडराने लगे, कंटक पर, पुष्प पर, दोनों पर? तो पुष्प पर दूसरा विकल्प सही है बच्चों। इसी प्रकार बाकी के भी दोनों प्रश्न पढ़िए और विकल्प से उत्तर चुनिए। हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं, मौखिक उत्तर देना है इसमें। पहला प्रश्न प्रस्तुत कविता की रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत कविता की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। इसी प्रकार बाकी के भी प्रश्न पढ़कर मौखिक उत्तर दीजिएगा आप। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, शब्दों का उच्चारण करना है। शब्द हैं शैशव, मंजुल, लुब्ध, निद्रा, उद्यान, चाहक और स्वार्थ में। अब आते हैं लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न मिलान कीजिए सुमन। सुमन का मिलान किससे करेंगे आप? सुमन का मिलान आप कंटक से करेंगे, ठीक है। सुमन यानी कि फूल और कंटक यानी कि कांटा। इसी प्रकार बाकी के भी शब्दों का आप सही मिलान स्वयं कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रम आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं, जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। अर्थात इसका भाव यह है कि आज जब तू कष्ट में है, तू सूख कर धरती पर गिर गया है, तो तेरे आस पार भंवरे नहीं मंडराते हैं। जो प्रातः है यानी कि सुबह है, वो अपनी लालिमा तुझ पर नहीं बरसा रही है। जिस पवन ने कभी तुझे गोद में लेकर झुलाया है, आज उसी ने तुझे झोंके से नीचे धरती पर गिरा दिया है। अर्थात ये संसार स्वार्थमय है, ये किसी का नहीं होता है। अगली पंक्तियों का भावार्थ आप इसी प्रकार स्पष्ट कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरे प्रश्न में आपने कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। अभी हमने कविता पूरी पढ़ी है, वापस कविता पे जाइए, उसका उच्चारण कीजिए और यहाँ पर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, लिखित प्रश्न आ रहे हैं, लेखन कौशल दिखाइए। पहला प्रश्न है फूल की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन कीजिए।
फूल शैशव अवस्था में है तो उसको पवन अपनी गोद में खिलाती है, प्रातः काल की किरणें उस पर अपनी लालिमा बरसाती हैं, वो बहुत खुश है, हर्षाया हुआ है, चारों तरफ भंवरों की टोलियों से वो घिरा हुआ है। इस प्रकार बाकी के भी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा लिखित रूप में। हम भाषा ज्ञान पे आते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न 5वां, निम्नलिखित शब्दों में थे विशेषण शब्द अलग कीजिए। विशेषण करना है, ठीक है। सूखे सुमन, तो इसमें विशेषण क्या हुआ बच्चे? सूखे, तो यहाँ लिख देंगे हम सूखे। इसी प्रकार बाकी शब्दों की से भी आप क्या कहते हैं? विशेषण अलग कीजिएगा। छठा प्रश्न, इसमें क्या करना है? आपको अक्षरों को मिलाकर लिखना है, ठीक है। जैसे कि कली, ये बन गया कली। इसी प्रकार बाकी अक्षरों को मिलाकर आप शब्द का निर्माण कीजिएगा। 7वां प्रश्न है, वाक्य बनाना है इसमें। अंक, पवन अपने अंक में लेकर फूल को झुलाती थी। इस प्रकार बाकी के भी वाक्यों का यानी कि शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। अब क्रियात्मक कार्य पे आते हैं। एक्टिविटी वर्क, महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं पढ़िए, उनमें निहित अर्थ को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। आप जाइए अपनी लाइब्रेरी में और अपनी अध्यापिका से उनकी पुस्तकें लीजिए और उन्हें पढ़िए। बहुत अच्छी कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, उनकी कहानियाँ भी बहुत अच्छी हैं। अगला क्या करना है आपने? कविता के अनुसार सुमन और मनुष्य की तुलना अपने सहपाठियों के साथ कीजिए। तो करिए। कविता के अनुसार सुमन यानी कि फूल और मनुष्य की तुलना, आखिर इसमें क्या तुलना है, क्या अंतर है, इस विषय पर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिएगा। बहुत अच्छा चर्चा का विषय है, आनंद भी आता है इस चर्चा करने में और विचारों का आदान प्रदान होता है और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो कैसी लगी आपको कविता? मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर निहित भाव बिल्कुल सत्य है कि जब तक हम सुख संपन्न व्यक्ति हैं तब तक मित्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे ही संकट का समय आएगा शायद जीवन से वो मित्रों की संख्या घट जाएगी। लेकिन असली मित्र जो होंगे वो संकट के समय ही पहचाने जा सकते हैं। यही भाव इस कविता का है। इसे समझिए और अपने आसपास सही मित्रों का चुनाव कीजिए जो संकट में भी आपके साथ रह पाए। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।